एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन, जिया और उसकी फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। जिया एन से कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगेगी। तभी वहाँ पर हैन होता है और उनकी बात सुन लेता है। जिया उसे कहती है कि उसे उम्मीद है कि लू उसका बहुत ख्याल रखेगा और कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि कल उसकी बैचलर पार्टी है। तभी उनके सामने हैन आ जाता है, जिस पर एन की फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और वहाँ से चली जाती है। हैन मुसलसल उसे देखता है। दूसरी तरफ लूशन अपने एजेंट से बात करती है। वो उसे कहता है कि वो कल दोपहर तक उसके लिए रहने का अरेंजमेंट कर देगा। वो उसे बता देगा कोई भी सूटेबल प्लेस, जिस पर लूशन उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे बाय बोल देती है। दूसरी तरफ शीन की कोलीग उसे बताती है कि उसने 2 अपार्टमेंट फाउंड किए हैं जहाँ पर लूशन आराम से रह सकती है, जिसमें 1 बेडरूम और बेसिक सेटअप मौजूद है। वो उसे बताती है कि वो उसके ऑफिस के करीब है और वहाँ पर 24 घंटे की सिक्योरिटी है, इसलिए लूशन को वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। जिस पर शिंग उसे कहता है कि ठीक है, उसमें से एक अपार्टमेंट फाइनल कर लो और उससे डिजाइन हम खुद करेंगे। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसे एक पेपर पर शिंग के साइन चाहिए। तो उसकी नजर अपार्टमेंट की पिक पर पड़ती है। तभी फोन शिंग से पूछता है कि क्या तुम ये लूशन के लिए कर रहे हो, जिस पर शिंग कहता है हाँ, ये आखिरी चीज है जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। फोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है कि तुमने उसे छोड़ दिया, जिस पर शिंग कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ एन का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम लू से शादी के लिए इनकार कर दो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर एन उसे कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। एन उसे कहती है कि वो लू के साथ बहुत हैप्पी है और तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। तभी एन उसे जबरदस्ती से लिप किस करने लगता है। एन उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूशन की नजर हैन पर पड़ती है कि हैन ड्रिंक करके वॉमिटिंग कर रहा होता है। तभी लूशन फौरन से उसके पास जाती है और उसे घर वापस लेकर जाती है। शींग उसे ऐसा करते देख लेता है। शींग लूशन को हैन के साथ देखकर काफी हर्ट होता है। लूशन हैन को उसके घर पहुंचाती है, जिस पर उसकी मदर लूशन का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ लूशन अपनी फ्रेंड से बात करती है जिसका नाम एलिया है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि 2 लोग इतनी जल्दी एक दूसरे को भूल सकते हैं। एक्चुअली वो एन और हैन की बात कर रही होती है, जिस पर एलिया से कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि एन ने इतनी जल्दी हैन को छोड़ दिया। लूशन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में भी पैसा होना बहुत जरूरी है। तभी एलिया से कहती है कि हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एलिया से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि लूशन और शींग के दरमियान सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एलिया लूशन से कहती है कि तुम्हें शींग से बात करके इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देना चाहिए, जिस पर लूशन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है। उसे कहती है कि हम दोनों आपस में डिवोर्स ले चुके हैं, जिस पर एलिया कहती है कि डिवोर्स पर बात खत्म नहीं होती, तुम दोनों को नई शुरुआत करनी चाहिए। तभी लूशन को कॉल आती है और वो एलिया को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैन को जब अगली सुबह होश आता है तो उसे एन की कही हुई बातें याद आती हैं। इसमें वो कहती है कि वो लू के साथ बहुत खुश है और वो दोनों आपस में डन कर चुके हैं। हैन को एन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका दिया हुआ पियानो बास्केट में फेंक देता है और काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ फोन और शींग प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लूनिया आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग आज एन की शादी में क्यों नहीं गए, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मैंने तुम लोगों को उसकी शादी में बहुत मिस किया। जिस पर फोन उसे कहता है कि क्या उसकी शादी हो गई। तभी लूनिया से कहता है कि उसकी शादी हो गई है, एक्चुअली मैं तुम लोगों के लिए उसकी शादी में से कैंडीज भी लेकर आया हूँ। तभी वो उनको कैंडी देता है। दूसरी तरफ यूसी लूशन से पूछती है कि क्या उसके रहने का बंदोबस्त हो गया, जिस पर लूशन उसे बताती है कि उसकी एजेंट से बात हो गई है और उसने उसे कहा था कि वो जल्द ही उसके रहने का बंदोबस्त कर देगा। तभी उसके फोन की रिंग होती है। तभी उसे बताया जाता है कि हैन की मदर की तबीयत काफी खराब हो गई है और उसे वहाँ पर जल्द आना होगा। लूशन फौरन से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शींग ने लूशन के लिए जो अपार्टमेंट डन किया होता है वो उसकी रेनोवेशन के बारे में डिस्कशन करता है। इधर लूशन हैन की मदर को मेडिसिन दिलाकर उन्हें घर छोड़ती है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती हैं कि तभी वहाँ पर हैन आ जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर वो उसे बताती है कि अब वो ठीक है क्योंकि लूशन ने उसे हॉस्पिटल में चेकअप करवाकर मेडिसिन ले दी है। तभी हैन लूशन का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर लूशन उसे कहती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ आंटी का ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शींग लूशन के अपार्टमेंट को अपने हाथों से डेकोरेट करता है और सोचता है कि लूशन को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आएगा और ये उसके लिए काफी
लग्जरी अपार्टमेंट है। इधर लूनिया अपना सामान लेकर फोन के घर में शिफ्ट हो जाता है, जिस पर फोन उसे पूछता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे बताता है, उसे कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो हर वक्त फोन पर नजर रखेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर फोन उसे कहता है कि स्टॉप इट, मुझे असल बात बताओ। तभी लूनिया उसे कहता है कि उसके फादर उसे बिजनेस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि उसे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तभी फोन उसे कहता है कि तुम होटल में भी रह सकते थे, जिस पर लूनिया कहता है कि मेरे पास वहाँ पर स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं अपनी सैलरी ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ। तो फोन उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शींग यीसी को कॉल करके बताता है कि वो लूशन के रहने का इंतजाम कर चुका है। यीसी सोचती है कि शींग अभी भी लूशन से प्यार करता है, लूशन को उसके साथ रहना चाहिए था। तभी वहाँ पर लूशन आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर यीसी बात को घुमाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट देखा है जो काफी लग्जरी है और रहने के काबिल है, तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। तभी यीसी उसे अपने साथ लेकर उस अपार्टमेंट में चली जाती है। लूशन जैसे ही वो अपार्टमेंट देखती है उसे वो काफी पसंद आता है। वहाँ से एक लेडी बताती है कि बंदे का ये अपार्टमेंट है, वो यहाँ से अब्रोड चला गया है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तभी लूशन उनसे वहाँ का रेंट पूछती है, जिस पर वो 3000 बताती हैं। लूशन 3000 सुनते ही सरप्राइज हो जाती है, जिस पर वो कहती है क्या ये ज्यादा है। लूशन कहती है कि ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तभी वो इसी से बात करती है कि इतने लग्जरी अपार्टमेंट का रेंट सिर्फ 3000 है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लगती। इसी से कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी है और लूशन के रहने के काबिल है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी लूशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। दूसरी तरफ शींग शॉपिंग मॉल में आया होता है और उसके साथ उसकी दोनों कोलीग्स भी होती हैं। तभी उसकी नजर लूशन पर पड़ती है। लूशन भी इसी के साथ उसी शॉपिंग मॉल में आई होती है। लूशन और इसी साथ में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिया और एन आ जाती हैं। एन जैसे ही लूशन को देखती है वो उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसे कहती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि लूशन इतनी बेशर्म हो सकती है कि वो दोबारा से एन के सामने आ गई है। तभी इसी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जिया से उलझने लगती है कि तभी लूशन उसे कहती है कि हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ से चलो। शींग ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे जिया पर काफी गुस्सा आता है। तभी जिया लूशन को बुरा भला कहती है। लूशन चुपचाप सब कुछ सुनकर वहाँ से चली जाती है। यीसी उसे कहती है कि तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, जिस पर वो उसे बताती है कि एन उसकी सिस्टर है। तभी यीसी उसे कहती है कि एन को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो अपने मोबाइल में एन और लू के वेडिंग पिक को देखती है और कहती है कि इनकी तो अभी रिसेंटली शादी हुई है। तभी यीसी लूशन से कहती है कि चलो हम कुछ शॉपिंग करते हैं। दूसरी तरफ शींग जिया की गाड़ी का टायर निकाल देता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह कहता है कि तुमने लूशन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कैसे की। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत दफा समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आती। जिया उसे कहती है कि तुम लूशन को डिवोर्स दे चुके हो, तो अभी भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है। जिया को शींग पर काफी गुस्सा आता है। शींग उसे वहाँ सुनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैन लूशन के घर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान आ चुका है। तभी वो उसे थैंक्स बोलती है। लूशन उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि ये तुम आंटी को दे देना, जिस पर हैन उसका शुक्रिया अदा करता है। शींग हैन को लूशन के घर से जाता हुआ देख लेता है और काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही अपने घर का डोर ओपन करती है उसे बाहर एक गिफ्ट बैग में कुछ फ्रूट्स और फूड मिलता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ लूनिया शींग से कहता है तुमने हमें लूशन के घर में डिलीवरी करने के लिए क्यों बुलाया, क्या ये काम तुम खुद नहीं कर सकते थे। तभी शींग उसे शटअप बोलता है। वो उस पर फोकस करता है तो वो फोन से कहता है कि लूनिया ने तुम्हारा ड्रेस क्यों पहना हुआ है, जिस पर लूनिया से कहता है मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसे वेयर किया है। जिस पर शींग उसे कहता है कि तुम दोनों साथ में रह रहे हो। तभी लूनिया से बताता है कि वो कुछ दिन के लिए फोन के साथ शिफ्ट हुआ है, जिस पर फोन उसे कहता है कि आज तुम मेरे घर से चले जाओगे। लूनिया से कहता है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ लूशन भी शींग के ऑफिस में कुछ फ्रोजन फ्रूट्स बेचती है, जिसे देखकर शींग काफी खुश होता है।